यह कैसा रिश्ता। प्यार को सब लोग महिमा मंडित करते रहते हैं। प्रेम की पवित्रता, महानता, ताकत, हिम्मत, जोश, अचंभे आदि की कहानियों से इतिहास वर्तमान सा बटा पड़ा है। प्रेम तो ईश्वर का वरदान है। प्रेम में दुनिया को बदलने की ताकत है, दुनिया को झुकाने की ताकत है। यह सब देख सुनकर रुक्मणी का तो दिमाग फटने लगता है। सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है और ना होता है। यदि सचमुच ऐसा होता तो कोई प्रेम में किसी को धोखा नहीं देता, किसी का दिल नहीं तोड़ता, एसिड नहीं फेंकता। ऐसा तो कम ही होता है जब दोनों पक्ष अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए प्यार का नाटक कर रहे हों या एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हों। अधिकतर किसी न किसी एक पक्ष का प्यार तो सच्चा होता ही होगा, पर कितना। प्रेम की पराकाष्ठा विवाह होता है। कुंवारेपन का प्यार, किशोरावस्था का प्यार, लड़कपन का प्यार सब अलग अलग होते हैं। कुछ सफल हो जाते हैं तो कुछ असफल। सफल प्रेम की क्या परिभाषा होती है? सफल प्रेम को मापने का क्या पैमाना है? कुछ तो होता ही होगा, तभी तो प्रेम को सफल या असफल कहा जाता है। कुंवारे लोगों के प्यार की सफलता विवाह होने से आंकी जाती है। जिसे चाहा उसे पा लिया, हो गया प्यार सफल। विवाहित लोगों के प्रेम की सफलता कैसे आंकी जाती है? बच्चे हैं, घर कैसा है, रहते कैसे हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं या नहीं, आदि आदि। अगर यह सब अच्छा है तो मतलब विवाह सफल, प्रेम सफल। पर क्या यही प्रेम की सफलता है? वो सोचती रही। उसकी गृहस्थी में हर वो चीज़ है जिस पैमाने से गृहस्थी को सफल कहा जाता है। 2 बच्चे, बढ़िया घर, ऐशो आराम, कामयाब पति, जिसे पत्नी से कुछ नहीं कहना होता। पर फिर भी क्या उसका प्रेम सफल है? उसका मन हमेशा एक ही उत्तर देता है, नहीं। भगवान ने औरत का मन गूगल से भी तेज बनाया है, जिसे सब पता होता है, समय से पहले पता चल जाता है। सब कुछ सूंघ लेती है औरत की 6ठी इंद्रियां। वह भी एक औरत है, तो भला वह कैसे इस गुण से अछूती रहती? उसे भी सब पता लग जाता है। जो वो जानना चाहती है वो भी, और नहीं जानना चाहती है वो भी। कई बार उसे गुस्सा आता है भगवान पर, अपने ऊपर। क्यों भगवान ने उसे यह गुण दिया? अगर एक औरत बिना इस गुण के रह जाती तो क्या आसमान टूट पड़ता? नहीं चाहिए उसे यह गुण। यह उसे धीरे धीरे दीमक की तरह खाए जा रहा है। वो खुश होना चाहती है, सब कुछ भूलना चाहती है, पर नहीं भूल पाती। रह रहकर उसका नारी सुलभ मन, उसकी लालसाएं जागृत हो जाती, किंतु हर बार उसका मन मरुभूमि की तरह शुष्क ही रह जाता। एक स्त्री की क्या इच्छा होती है? प्यार करने वाला पति, प्यारे बच्चे, छोटा सा घर। इन सब के होने के बाद तो वो अपनी किसी भी चाह पर अंकुश लगा सकती है, कोई भी दुख झेल सकती है, किसी भी अभाव के साथ रह सकती है। इसकी कमी होने पर ही वो खुद को ठगा सा महसूस करती है। इसमें भी उसकी सबसे पहली चाहत उसका पति होता है, जिसके साथ वो कोई समझौता नहीं कर सकती। जिस पति के साथ 7 फेरे लेकर, अपना सब कुछ छोड़कर, अंधविश्वास करके उसके पीछे चली आती है, उसकी कमी को वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है? अपने घर गृहस्थी को संभालने में वह इतनी व्यस्त हो जाती है कि अपने सपने, इच्छाएं, आकांक्षाएं आदि सबका त्याग कर देती है। इस त्याग करने को वो अपना धर्म समझती है और पूरे मन से उसे निभाती है। फिर चाहे उसे कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, पर वो अपने चेहरे पर एक सिकंज भी नहीं आने देती। किसी ने क्या खूब कहा है, जिस घर को बनाने में, संभालने में एक औरत अपनी उम्र लगा देती है, उस घर की तख्ती पर उसका नाम भी नहीं होता। बच्चे अपने पिता के नाम से जाने जाते हैं और वो भी श्रीमती बनकर ही निहाल हो जाती है। उसका कोई नाम नहीं। वो तो नींव के पत्थर की तरह अपनी गृहस्थी की ऊंची
अंटालिका को मजबूती से जकड़े रहती है। आजकल की औरतें भले ही शारीरिक श्रम कम करती हों, पर मानसिक श्रम का किसी को अंदाजा भी नहीं, क्योंकि वो दिखता नहीं। ऐसे में उसका सिर्फ एक अरमान होता है, उसके पति की प्यार भरी नजरें, उसके कंधे पर पति का हाथ, एक मुस्कान। अपने बेमोल श्रम का इतना प्रतिफल तो उसे मिलना ही चाहिए। आखिरकार सब कुछ पति का ही तो है। उसकी बंसबेल आगे बढ़ रही है, उसकी गृहस्थी, उसका घर, इन सब के लिए ही तो आई है पत्नी। जो पत्नी ऐसा नहीं करती, सारी दुनिया उसे बुरा भला कहती है, स्वार्थी कहती है, और उसके पति के लिए सब सहानुभूति रखते हैं। पर जो पत्नी यह सब कुछ करती है और बदले में उससे पति का प्यार ना मिले, तब भी दुनिया औरत को ही जिम्मेदार ठहराती है कि जरूर उसमें ही कोई कमी है, वरना अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति क्यों घर के बाहर जाए। वो तो ऐसा कुछ भी नहीं करती। पति के हर फैसले में उसकी स्वीकृति होती है, कोई हस्तक्षेप नहीं करती, कोई सवाल नहीं करती, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, आदि आदि, बल्कि वो पूरे तन मन से उसका ध्यान रखती है। फिर भी उसका पति उसका क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब उसे नहीं मिलता। इसका जवाब किसी और के पास होगा भी नहीं, क्योंकि इसका जवाब उसका पति ही दे सकता है, और वह उससे बात ही नहीं करता। वह उससे कितनी ही बातें करने की कोशिश करती, पर उसके पति का जवाब या तो होता ही नहीं, या ठंडा जवाब कि उसके बाद रुक्मणी का बात करने का मन ही नहीं करता। रुक्मणी अपनी सहेली गायत्री से यह सारी बातें कर रही थी कि तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसके पति हरीश का फ़ोन था। रुक्मणी ने फ़ोन उठाया और सामान्य आवाज़ में हेलो कहा। खाना खा लिया? हाँ, हरीश बोला, और रुक्मणी ने पूछा। बाय। हरीश ने बाय का जवाब सुने बिना ही फ़ोन काट दिया। अरे ये क्या, ऐसे कौन बात करता है? इससे ज़्यादा बात तो पड़ोसी का भी हाल चाल पूछने में ही हो जाती है, गायत्री ने कहा। अरे ऐसे ही होता है। शादी के 10 सालों में प्यार खत्म और बातें सिर्फ काम की या ज़रूरत की होती है, गप्पे नहीं होती, और ना ही दिल की बात। कितने कमाल की बात है ना, जिससे दिल लगाया उससे ही दिल की बात नहीं होती। नहीं गायत्री, यह बात ऐसे कहो कि ना उससे दिल मिलता है और ना ही बात होती है और ना ही मन होता है। ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम तो बड़े रोमांटिक हो, और तुम में क्या कमी है? सुंदर, होशियार, प्यार में समर्पित, ऐसे ही पत्नी की तो चाह रखते हैं पुरुष। सब बकवास है। मुझे ना प्यार पर विश्वास है और ना लोगों की कही बातों पर। पुरुष हर बात सिर्फ अपने फायदे को ध्यान में रखकर ही करता है। हकीकत इससे उल्टा है। उन्हें ऐसे पत्नी चाहिए जिससे उनकी आज़ादी में, मनमानी में कोई दखल ना पड़े। उन्हें सुंदर, समर्पित पत्नी चाहिए, पर होशियार, जमाने के साथ कदम मिलाने वाली तो बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या बात कर रही हो? ऐसा नहीं है। अच्छा, तुम्हें गीता याद है? हाँ, वो तो बिल्कुल सीधी सादी। जी, उसके पति का किसी के साथ अफेयर था। जब गीता को पता लगा तो उसके पति ने उससे माफ़ी मांग ली और फिर कभी ऐसा ना करने का वादा किया। पर कुछ दिनों के बाद जब मैंने उसे फिर उसके पति के अफेयर के बारे में बताया तो उसने मुझे ही झाड़ दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपनी किसी कुलीग के साथ होगा। अब तुम मुझे बताओ, क्या हाव भाव से पता नहीं चलता कि आपका सामने वाले के साथ कैसा रिश्ता है? बिल्कुल पता चलता है, पर गीता का पति अभी भी उसे बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि घर पर वो एकदम सीधा बनकर रहता है। समय समय पर उसे तोहफे लाकर देता है, घुमाने लेकर जाता है और कभी उसकी तारीफ कर देता है। बस वह उसी में निहाल हुई रहती है। वहीं नीता, आजकल के ज़माने की लड़की, उसका पति भी उसको धोखा दे रहा था। उसके पति ने भी उससे माफ़ी मांगी
और फिर कभी ऐसा ना करने का वादा किया। नीता ने उसे माफ तो कर दिया पर सावधान भी हो गई। नतीजा कुछ ही समय में उसके पति की पोल पट्टी खुल गई। आज दोनों अलग हो गए। अब तुम ही बताओ, दोनों बातों में क्या अंतर है? दोनों में पुरुष का व्यवहार सामान्य था, किंतु स्त्री का नजरिया अलग था। एक में तलाक नहीं हुआ और एक में हो गया। अब समझी, पुरुष होशियार पत्नी क्यों नहीं चाहता, या आजकल के स्मार्ट लोगों के रिश्ते ज़्यादा क्यों नहीं चलते। गायत्री सोच में पड़ गई। यह सब छोड़, अपनी सुना। तू भी क्या फिर तलाक की बातें लेकर बैठ गई? मेरा क्या, मैं भी इसी दुनिया में रहती हूँ, बस चल रहा है। तू बता, अचानक मेरी याद कैसे आ गई और एकदम ही मिलने चली आई? मैं तुझसे हरीश के बारे में बात करने आई थी। हरीश के बारे में क्या बात करने आई थी? मैंने हरीश को किसी लड़की के साथ होटल में देखा और उनकी भाव भंगिमा बता रही थी कि वे कुलीन नहीं हैं। अच्छा, रुक्मणी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। तू ऐसे शांत कैसे है? चेहरे पर कोई भाव नहीं। बता, कुछ तो बोल। मुझे पता है, बस तुमने आज इस बात की पुष्टि की है। पता है? फिर तुझे हरीश से बात की? क्या कहा उसने? नहीं, मैंने कोई बात नहीं की और ना मुझे करनी है। पर क्यों? तू उसकी पत्नी है, वो तेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। फिर तूने उसके साथ क्या कमी कर दी? कौन सी कसर छोड़ दी जो वो किसी और के साथ अपना समय बिताता है? तू भी तो उसे दिलो जान से चाहती है, उसकी हर बात पे बिछने को तैयार रहती है। तूने उसके लिए क्या कुछ कुर्बानियाँ दी है जो वो आज बेवफा हो गया? मुझे नहीं पता वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसके साथ उनका अफेयर है, कब से चल रहा है। मेरे लिए उनका क्या फैसला है? मेरे साथ रहना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं, मुझे कुछ नहीं पता और ना मुझे जानना है। पर क्यों? यह सब जानना तेरा हक है। हक? कौन से हक की बात कर रही हो? जो हक छीनकर लिए जाते हैं उनका कोई मोल नहीं होता। प्यार में हक दिए जाते हैं, छीने नहीं जाते। मेरे मन ने, मेरी छठी इंद्रियों ने मुझे बहुत पहले ही यह एहसास करा दिया था कि अब वो मेरे नहीं रहे, लेकिन मैं अभी भी खुद को उनका ही मानती हूँ। आजकल के ज़माने में प्यार की ऐसी बातें पागलपन ही कही जाएगी, पर मैं क्या करूँ? मैं थक चुकी हूँ। मैं समझ चुकी हूँ कि कमी मेरी नहीं है, कमी उनकी है। वे मेरा बनकर नहीं रहना चाहते। मेरी सुंदरता, होशियारी, समझदारी की बातें सब करते हैं, पर तुम्हें पता है कि मेरी यह सारी बातें घर में धूप फाकती है। मैं कैसी लग रही हूँ, क्या कर रही हूँ, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। मैं प्यार के दो बोल को तरसती रहती हूँ, पर मैं क्या करूँ? प्यार भीख थोड़े ना है, और ना ही आप जबरदस्ती किसी को अपने से प्यार करने के लिए मजबूर कर सकते हो। यो तो मन से होता है। जब आपका मन ही नहीं किसी से प्यार करने का, तो कोई क्या कर सकता है? पर ऐसे रहना भी तो कोई समझदारी नहीं। एक बार बात तो कर। नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर उसको मेरी इतनी ही फिक्र होती तो मुझे घर में रखकर किसी और के पास क्यों जाते? उसको पत्नी सिर्फ नाम के लिए चाहिए तो यही सही। तेरी जिंदगी का क्या? ऐसे ही रहेगी क्या? अपने मन को कब तक मार कर जिंदा रहेगी? पता नहीं ऐसा कब तक चलेगा। अपने आप को बहुत काबू में रखती हूँ। आसान नहीं है मन में दुख और होठों पर मुस्कान रखना। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी गलती क्या है। जहाँ तक मैं समझती हूँ, मैंने हमेशा उनकी हर इच्छा का ध्यान रखा है। उनको देवता की तरह पूजा है। मैंने इतना प्यार किया कि जितना किसी को नहीं किया, पर उन्हें मेरा प्यार ना रास आया और ना समझ आया। कोई किसी को कैसे प्यार करता है मुझे नहीं पता। जब आसपास लोगों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि यह सारी खूबियाँ तो मुझ में भी है, पर अंत में एक ही बात रह जाती है। फिर मेरा पति मेरा होकर भी
मेरा क्यों नहीं है? हमारा रिश्ता इतना खोखला क्यों है? पर रुक्मणी, तुझे कुछ तो करना ही होगा। हिचकोले खाती नाव कब तक तैरेगी? पता नहीं, कभी कभी मन आता है अपनी जान दे दूं, पर उसमें भी सोचती हूँ कि पुलिस इन्हें तंग करेगी। किसी ने सच ही कहा है कि औरत को उससे शादी करनी चाहिए जो उसे प्यार करता हो, उससे नहीं जिसे वो प्यार करती हो। अगर आदमी को यह आभास हो जाए कि वो औरत उससे प्यार करती है तो वो उसके साथ खेलने लग जाता है, फिर चाहे वो प्रेमी हो या पति। मैंने अपने पति को बहुत प्यार दिया, बदले में उसने मुझे क्या दिया? धोखा। तभी घंटी बजती है। रुक्मणी ने दरवाज़ा खोला। उसका पति हरीश था। दरवाज़ा खोलकर वो वापस अपनी सहेली गायत्री के पास बैठ गई। गायत्री ने कहा, जा उसे पानी वानी दे दे, कुछ हालचाल पूछ। पहले तो उसके आगे पीछे घूमती थी, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं रह गई। गायत्री, मैंने कितने नखरे उठाए, पूरे मन से प्यार किया, पर फिर भी वो मेरे प्यार में बंध न सका, क्योंकि उसको मेरा प्यार स्वीकार ही नहीं करना। पहले मैं कोशिश करती थी अपनी तरफ खींचने की, अब वो भी नहीं करती, क्योंकि थक चुकी हूँ जिंदगी को और उन्हें। वे जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कर लिया। रह गई बात बेरुखी की, तो वो भी उसका ध्यान रखने के लिए करती हूँ। बेवफाई करने का कोई बहाना भी तो चाहिए। मेरा प्यार, समर्पण उनको कोई बहाना ही नहीं दे रहा, तो मेरी बेरुखी से उन्हें बहाना तो मिल गया कि मेरी बीवी मेरा ध्यान नहीं रखती। तभी तो मुझे अपने जीवन में कोई तीसरा चाहिए। जीवन कट ही जाएगा, उनका घर के बाहर और मेरा घर के अंदर। सब ऐशो आराम घर में जुटा ही दिए हैं उन्होंने। मैं भी लड़ाई झगड़ा ना करके घर में शांति बनाए रखती हूँ। एक गृहिणी के जो फर्ज होते हैं निभा रही हूँ, और वे भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते, बल्कि अच्छे से निभाते हैं। बस इस घर में नहीं है तो पति पत्नी का रिश्ता एक सफल प्रेम। गायत्री से कुछ कहते ना बना, बस अवाक रुक्मणी को देखती रह गई और प्यार के इस नए रूप को। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।